पीएम मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे, जिसके लिए वो मंगलवार को यूएई रवाना होंगे। अपने दौरे में पीएम मोदी वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान के साथ बैठक भी करेंगे। साथ ही पीएम मोदी की यूएई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समेत कई नेताओं के साथ मुलाकात भी हो। डॉक्टर साहब, इन दोनों इवेंट्स को कैसे देखते हैं? दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यूएई पहुंच गए हैं और वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। इसके पहले जब यूएई के शेख हमारे यहां आए थे तो हमारे पीएम मोदी जी ने भी गुजरात में उनका भव्य स्वागत किया था। जब भी हमारा देश भारत या भारत के प्रधानमंत्री कहीं भी भारत की तरफ से विजिट करने के लिए जाते हैं तो पड़ोसी देशों को मिर्ची लगती है। और यह भी बात सिद्ध हो गई है कि भारत मुस्लिम देशों के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता जा रहा है और जिस प्रकार भारत आर्थिक एवं सामाजिक रूप से मजबूत होता जा रहा है, इसे देखकर पड़ोसियों को मिर्ची लग रही। खासकर जो पाकिस्तान है उसे सबसे अधिक मिर्ची लगती है। पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे लोग हैं वह तो यह चाहते हैं कि हमें भारत से कुछ सीखना चाहिए, परंतु जो पाकी मदरसा छाप हैं वह यह कहते हैं कि भारत को हमसे नीचे रहना चाहिए और भारत को इस तरह नहीं करना चाहिए। तो आइए संपूर्ण टॉपिक पर पाकी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये खासियत ये है कि वो हमेशा इलेक्शन कैंपेन के मोड में रहते हैं। ये दौरा भी उनका इलेक्शन कैंपेन, ये आखिरी दौरा है इलेक्शन से पहले उनका। 7वां दौरा उनका ये यूएई का है, दूसरा दौरा कतर का है। और इसमें भी जाके जब वो मंदिर का इफ्तिताह करेंगे तो उसको क्रेडिट दिया जाएगा, और जो डायस्पोरा वहां बैठा है, और अंदाजा लगाएंगे 9 मिलियन लोग जो वहां बैठे हैं, उनके साथ अगर 3-3, 4-4 उनके फैमिली मेंबर भी आप लगाएं वोट डालने के लिए, तो कितनी बड़ी पब्लिसिटी है, कितना ज्यादा एयर टाइम है। तो मैं यही कहता हूं हमेशा कि मोदी साहब इज अ मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, मल्टीटास्किंग। देखिए, लीडरशिप के अंदर एक चीज नहीं होती मेरी नजर में। जो मैं सारी जिंदगी लीडर्स को स्टडी करता रहा हूं, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ता रहा हूं, रेगन को पढ़ता रहा हूं, यहाँ पे उनके अंदर टीम सिलेक्शन का भी एक होना चाहिए। जिस तरह मैं कर्ज करना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास ये एक आर्ट नहीं था, टीम सिलेक्शन। फिर टीम उसको इकट्ठा करके रखना, उसको, ये बहुत बड़ा आर्ट होता है। फिर उसके बाद ये होता है कि ये सारी चीजें मैं जो देख रहा हूं मोदी साहब के अंदर है, उनको मौजूद, उन्हें पता है, ग्रास रूट से नीचे से ऊपर आए हैं वो, उन्हें पता है हाउ टू कंट्रोल द सिस्टम, और सिस्टम इज अंडर हिज कंट्रोल राइट नाउ। He has a huge list of his accomplishments, जिसमें सबसे सारे नाम जो है वो इकोनॉमी और इफेक्टिव डिप्लोमेसी, जिसका आज का जो लफ्ज मैं पहले भूल रहा था, उसमें कहा जाता है विक्ट्री फॉर क्वाइट एंड मैच्योर डिप्लोमेसी। ये आज लफ्ज इस्तेमाल किए जा रहे हैं मीडिया में। ये 8 लोगों की रिहाई करवाएंगे। कहाँ से हैं? बांग्लादेश से। बांग्लादेश इंडियन भी मौजूद है, इधर पाकिस्तानी भी मौजूद है और बांग्लादेश के भाई भी मौजूद है। वहाँ का भाई जैसा इंडिया का भाई, दोनों सेम है, लेकिन सिर्फ माहौल जो है ये ऊपर वाले मीडिया के लोग हैं, उनका ही बस ये इधर का बात उधर का बात करने का है। ठीक है, यहाँ पे हम इनके साथ में, ये पाकिस्तान से, हम इंडिया से हैं, और मिल के रह रहे हैं। ये अपना छोटा भाई के जैसा मानते हैं, मैं इनको अपना बड़ा भाई के जैसा मानता है। ये भाई तो कह रहे हैं बहुत लड़ाई होती है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। No, they are living very friendly and very, you can say, as a comfortable environment. ठीक है, ये इंडिया वाले भाई भी मौजूद हैं, तो ये मुझे कह रहे हैं कि भाई इधर पाकिस्तानी जब पता चलता है कोई इंडिया से आया तो उसे वैसे ही जो सा वो भगा देते हैं। ये भाई मुझे बोल रहे हैं। आप अपना एक्सपीरियंस यार, मेरे जितने भी फ्रेंड हैं वो मैक्सिमम 80% वो इंडियन है। मैं बहुत खुशी से और ये भी यही कह रहे हैं। ऐसा तो है ना, कोई फर्क है कि पाकिस्तानी है, इंडियन से इनको काम नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस सब लोग है इधर, सब लोग रहते हैं। खाना भी इकट्ठा खा लेते हैं।
करते हैं ना, खाना भी इकट्ठा का करते हैं। पहले हम लोग जो पढ़ते थे बिल्कुल शायद पहले होता था, क्योंकि ये बताया हमारे जाता था दुश्मन है। हमें जो कहते थे, हम जो देखते थे वो बिल्कुल सही था। अब जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो ना, पहले ये चीज होता था। अब बिल्कुल यकीन करो यहाँ पे हम आ गए, ये चीज खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ ऐसे जबरदस्त मिलते जुलते, और ज्यादातर इंडियन और पाकिस्तानी ज्यादातर रहते एक हैं। दूसरे के साथ मिलते जुलते भी है। यहाँ पे मैं ये सिचुएशन देखा हूँ, 1 साल हमको हो गया इधर पाकिस्तानी लोग के साथ में मैं अकेला रहता हूँ। ये लोग तकरीबन 20 आदमी है। अच्छा, 20 आदमी में मैं इनके रूम में जाता है, खाता है पीता है रहता है। इकट्ठा ही खाते हमको पीते हैं। कुछ भी यहाँ पे डाउट नहीं होता है, कुछ भी हमको यहाँ पे डर सा ये पाकिस्तान भी बंगालियों की एहसान है, हमारा नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम लोगों ने पाकिस्तान नहीं बनाया है। मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश से चली है। उधर कायद-ए-आज़म का भी कोई वजूद नहीं था जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जब बेस रखी गई है ढाका में 1906 नवाब सर सलीमुल्लाह खान की कोठी में, उस वहाँ से मुस्लिम लीग चली है। सारे जो कायद-ए-आज़म के साथी थे, टॉप की लीडरशिप, वो सारे बंगाली थे, जिनको पाकिस्तान बनने के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन गवर्नर जनरल था, उसको थप्पड़ मार के वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकाला गया है। हम तो सिर्फ वो लेके घूमे हुए हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टियां अगर उनको वोट चाहिए, वो कश्मीर का मुद्दा सामने रखते हैं, वो इंडिया और राह की बात करते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है ना वोट मिले। ये हमें जज्बाती करते हैं, हमारी कौम का जज्बाती करते हैं, जिसकी वजह से। और हमारी जो किताबें हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर भी यही पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, उसके साथ हमारे ये ताल्लुकात नहीं है। जबकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज की हैसियत